साथियों, मार्केट अपनी लय एक बार की छोड़ चुका है। ट्रंप जी का आज भी असर जारी है और मार्केट हिचकोले खा रहा है। दोस्तों, कुंभ में यात्रियों ने हिचकोला खाया है और मार्केट अपनी गति से हिचकोले पे हिचकोले खा रहा है और इस वजह से सभी लोग भयाक्रांत है। लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट कब सुधरेगा, जबकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था कि अगले 1 महीने तक मार्केट में कोई भी सुधार नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों, मैं कुछ लोगों ने कमेंट किया, उसका जवाब देना चाहता हूं। कुछ साथियों ने पूछा कि ये स्विच ओवर कैसे होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं तो पॉलिसी होल्डर जिसने ऑनलाइन रजिस्टर किया है वो भी स्वयं अपने घर से ही स्विच कर सकता है। नहीं तो ब्रांच में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 100 रुपए की एक स्विचिंग की फीस जमा होती है और आपको शाम को 3 बजे के बाद एप्लीकेशन देनी होती है, जो सुबह 10 बजे प्रोसेस होती है। तो इसलिए दोस्तों, स्विचिंग करना हर मार्केट के प्लान के लिए जरूरी है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी 1 महीने तक मार्केट में अनिश्चितता बरकरार रहने वाली है और इस अनिश्चितता के माहौल में आपको नंबर 1 सीप से दूरी बनानी है, सीप से दूरी बनानी है। नंबर 2, निवेश प्लस में पैसा जमा करा सकते हो पर बॉन्ड फंड में ही जमा कराना है और बॉन्ड से ग्रोथ की तरफ अभी देखना नहीं है 1 महीने तक, नहीं तो अभी से ही पैसे कम होने शुरू हो जाएंगे। पैसे जब बढ़ने शुरू होंगे इंडेक्स में, सेंसेक्स में, तब आपको पैसे बॉन्ड से ग्रोथ की तरफ जाना है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास अभी एंडोमेंट प्लस भी शानदार प्लान है 735, न्यू पेंशन प्लस भी प्लान है, लेकिन अभी करने का नहीं है। न्यू पेंशन प्लस अभी नहीं करने का कोई नहीं बोलेगा आपको, मैं बोल रहा हूं। न्यू पेंशन प्लस अभी मार्केट वाले प्लान में हाथ नहीं लगाने का। अभी अगर लगाना है इंडेक्स प्लस में भी अभी स्थिरता नहीं आई है। हालांकि इंडेक्स प्लस सर्वाधिक सुरक्षित होता है। 2 ही फंड है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का। लेकिन अभी मार्केट इतना अव्यवस्थित है कि हमारे फंड मैनेजर भी उसको व्यवस्थित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं आपको कॉशियसली कह रहा हूं, अभी इंडेक्स प्लस में भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही प्लान बचा है, कौन बनेगा करोड़पति वाला, जिसका नाम है निवेश प्लस। सिंगल प्रीमियम जमा कर सकते हो पर 1 महीने तक उसको बॉन्ड फंड में ही रहने दो। जब मौका आएगा आप उसको स्विच कर देना, ग्रोथ में चले जाना और पैसे कमाना, मौज करना, ऐशो आराम करना। तो दोस्तों, मार्केट में आपको अगर मार्केटिंग के प्लान में एक्सपर्ट होना है
तो स्विचिंग ओवर आपको आना चाहिए। बैलेंस फंड में, बॉन्ड फंड में, ग्रोथ फंड में, हर फंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस में किस ढंग से करना है और किस वजह से कब हमको स्विचिंग करनी चाहिए। ये सब आपको पूरा कंप्लीटली सीखना पड़ेगा, जब भी आप इस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए मार्केट जो इस वक्त चल रहा है उसमें आपको सबको याद है, सिर्फ प्राइवेट वालों की भी फ्लॉप हो गई है, सिर्फ प्राइवेट वालों की भी 100% फ्लॉप हो गई है और हमारी शिप में भी फ्लॉप के चांसेस चल रहे हैं अगर यही मार्केट का हाल रहा तो। इसलिए दोस्तों अभी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान का समय नहीं है, अभी इंडेक्स प्लस वाले प्लान का भी समय नहीं है, अभी आप न्यू पेंशन प्लस में भी पैसे लगा नहीं सकते, अभी आप न्यू एंडोमेंट प्लस में भी पैसे लगाने वाले स्थिति में नहीं है। इसीलिए मार्केट में अगर पैसा लगाना है, आवश्यक नजर आ रहा है, तो हमको निवेश प्लस में अभी बॉन्ड फंड में पैसे लगा देंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित भी रहेंगे, माइनस नहीं होंगे और बाद में जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो ग्रोथ फंड में जाके अपने पैसों की बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये अभी जितने लोग भी हैं म्यूचुअल फंड वाले, सब कुछ सही है वाले या अभी कुछ रुको वाले, सारे डायलॉग फेल हो गए हैं। LIC ने क्लेम किया है कि किसी की भी म्यूचुअल फंड पिछले 4 साल में प्लस हो तो बता दो, आपको प्राइज देंगे। अब आप समझ लो म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति है। केवल पढ़े लिखे को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बनता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसे वाले या पढ़े लिखे लोग ही पैसा लगाते हैं और वो पैदा ही बेवकूफ बनने के लिए हुए, इसलिए उनकी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने पैसों की चिंता करनी है तो अभी समझदारी से कॉशियसली स्टेप उठाने में थोड़ा समय लगाओ, मार्केट को क्लोजली वॉच करो और क्लोजली वॉच करके जैसे भी मार्केट स्थिर हो, क्योंकि नियर फ्यूचर में ट्रंप जी के ऐसे उद्गार की वजह से लगता नहीं है कि मार्केट अभी 1 महीने तक कम से कम सही पोजीशन में आ पाएगा। इसलिए रोज हिचकोले खाता है, रोज पब्लिक की जेब से पैसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स, सारे विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से पैसे निकाल निकाल के बाहर जा रहे हैं और हमारी शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ती जा रही है। इसलिए दोस्तों प्लीज मेक श्योर या तो इन्वेस्ट नहीं करें और इन्वेस्ट करें तो केवल बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, तब भी हमारे देश के पॉलिसी होल्डर्स का, हमारे देश के निवेशकों का पैसा बचा रह सकता है। कमाई की बात नहीं है, कमाई की कोई गुंजाइश है भी नहीं। अभी कमाई जब भी होगी जब मार्केट थोड़ा स्थिर होगा और स्थिर होने के बाद आप बॉन्ड फंड से ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ग्रोथ फंड में निश्चित रूप से पैसा बढ़ेगा बाद में।
अभी ग्रोथ फंड में आपने पैसा लगा दिया तो माइनस हो जाएगा। ग्रोथ तो होगी पर माइनस में। ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक प्लस में और एक माइनस में। अभी ग्रोथ है वो माइनस में हो रही है। 100 रुपए की चीज अभी 60 में आ रही है, और अगर आपने और ज्यादा जोर वहीं रखा तो वो 60 से 40 भी हो जाएगी। और अगर आपने अभी 40 वाली चीज 60 वाली चीज खरीदी है और उनको पड़ा रखा है बॉन्ड फंड में, तो जो ही मार्केट 100 पे आएगा आप ग्रोथ में चले जाओ, आपके पैसे वापस बढ़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अपने आप को संभाल के, बिना किसी लाग लपेट के अभी मार्केट से बच के रहने की जरूरत है। अभी आप कन्वेंशनल प्लान बेचो, 0 से 18 वाले को उमंग बेचो, 11 से 18 वाले को उत्सव बेचो, हर घर उत्सव, घर घर उत्सव बेचो, और अगर 41 से 50 को बेचना है तो आनंद बेचो, वास्तविक जीवन आनंद दो। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को संभालते हुए, मार्केट को बेहतर अंदाज में करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और भूले नहीं कि ये आपका अपना चैनल है और इसमें आपको केवल आपके फ्यूचर की ही सारी बातें बताई गई है। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने आप को बेस्ट इन्वेस्टर साबित करना है तो मार्केट की सावधानियों का ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ें और तैयार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।